लंकेश गजब हो गया। क्या हुआ? लंकेश उस वानर ने सारी लंका को जला दिया। क्या कहा? सारी लंका का जला दिया? हाँ महाराज, और वे लोग समुद्र तट पर आ गए हैं और चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। कोई चिंता नहीं, तुम जाओ आराम करो। बस तो हमसे आराम करने के हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए। भाई बैठ जाओ, सभी से सानुरोध विनती है, अभी लीला बहुत बाकी चलेगी, अभी बैठ जाओ। ये हमारे मोहल्ले वाले पहले चल रहे हैं, अभी तो मोहम्मदपुर के भी नहीं उठे यहाँ से। ये बिरजू की दुकान के आसपास के लोग पहले चलते हैं, उनके पता नहीं क्या जल्दी रहे। भाई बैठ जाओ, सबसे सानुरोध हाथ जोड़ के विनती है, लीला बहुत अच्छी चल रही, साथ साथ बाद में भी मनोरंजन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। आप बैठे रहो और शांति से लीला का आनंद लेते रहो। लंका के लिए तुमने सुना कि तू क्या कह रहा है? बताओ अब क्या होना चाहिए? लंका का बोलबाला और शत्रु का मुंह काला होना चाहिए। महाराज, आप कई की चिंता करते हैं, ऐसे ऐसे जंतुओं को तो हमारे राक्षस पेट भर कर ही खा जाएंगे। क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका को गर्व है। पिताश्री, जनपदों की धाक समस्त संसार में छा गई है। क्या उनमें अब निर्बलता आ गई है आनवीरता की? पिताश्री, है आनवीरता की, और आपकी कसम है, नहीं जाग करूंगा उनको जब तक कि दम में दम है। महाराज, आपकी आज्ञा पाते ही एक एक को यमपुर पहुंचा दूंगा। महाराज, मैं एक एक को पकड़कर समुद्र में डुबा दूंगा। भूल रहे हो भाई साहब, इन स्वार्थी लोगों की बातों पर भूल रहे हो। ये आपको मीठी मीठी बातें बनाकर कुमार्ग पर ले जा रहे हैं और प्रसन्न करने के लिए असंभव को संभव कर दिखा रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं हे भाई, स्वार्थ के बंदे हैं, करते हैं बातें चाल की, राह पर ले जा रहे आपको जंजाल की। बच के चलिए कपट से हे भाई, बच के चलिए कपट से, धोखा न इनसे खाइए, ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। देखिए महाराज, हम शांत शक्ति की सबक खा रहे हैं और विभीषण जी हमें स्वर्ग बता रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। कुमार्ग पर चलने में किसी की भी भलाई नहीं है। सोचिए भाई साहब, जरा ज्ञान के पट खोल कर सोचिए, जरा बुद्धि के पंख पसार कर सोचिए। सर्प में अमृत कहाँ हे भाई, सर्प में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, कीच में खुशबू कहाँ, और आग में ठंडक कहाँ। लाख कोशिश कीजिए हे भाई, लाख कोशिश कीजिए, बद से बदी जाती नहीं, दुष्ट लोगों से कभी नेकी की वो आती नहीं। आज तुम्हें क्या हो गया? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहाँ से गया? आज ही लंकेश से विभीषण, आज ही लंकेश से सुजीत मेरी पैर की, मेरा भाई और बड़ाई कर रहा है पैर की। नहीं भाई, मैं ठीक कह रहा हूं। यदि आप कल्याण चाहते हैं, यदि आप धोखे में पड़कर अपना अहित नहीं करना चाहते, तो भगवान की शरण में जाइए और जानकी को लौटाकर प्रभु से अमर पद पाइए।
पति का बीज बोकर, हे भाई बदी का बीज बोकर फल न कोई नेक पाएगा। यदि आकाश पर थूका तो मुंह पर ही आएगा। शत्रु पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है, भोग की भावना ने तेरी आंखों पर चर्बी फेर दिया है। तू इतना भी नहीं देख सकता स्वर्ग से पाताल का, अरे स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक बाज रहा है मेरा डंका, विंध्य से के रास्ता विश्व विश्व घबराता है मुझसे, अरे विश्व घबराता है मुझसे, किससे घबराता है तू? देव देखा है मेरा, किसका देखा है तू? यही तो यही तो बात है भाई साहब। इसी अभिमान के कारण आपको अपना आगा पीछा नहीं सूझता। इसी अहंकार ने तो आपको इतना अज्ञानी बना दिया है कि हित के बाद आपको कड़वे लगने लगी। लाता जी मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपनी हट को जाने दीजिए और पुलिस मुनि के कुल का नाश होने से बचा लीजिए। चुप बोल, तूने यह उल्टा उपदेश कहां से पाया है? मैंने तुझे लाख बार समझाया कि कायरता में रावण के कुल का नाम नहीं, किसी भी शक्ति से भेद खाना हमारा काम नहीं, परंतु एक तू है जो कुछ भी नहीं समझता है, बार बार वही राम की बुराई हाँक रहा है। कायर मैं नहीं भाई साहब, कायर वे हैं जो आपको उल्टी मत देते हैं, झूठी और कपट भरी बातें बनाकर आपसे स्वामी भक्ति का इनाम पाते हैं। यह तू कैसे कहता है? मैं इसलिए कहता हूँ भाई साहब, गरजने वाले बादल तो, हे भाई गरजने वाले बादल तो बहुत ही कम बरसते हैं, वह सब सोना नहीं होते पदार्थ जो चमकते हैं। अधर्मी स्वार्थी झूठे, हे भाई अधर्मी स्वार्थी झूठे, कपट करते नहीं डरते, जो कहते हैं नहीं करते, जो करते हैं नहीं कहते। बस रहने दीजिए चचा साहब, बस सुन चुका है आपकी आवाज। आपको इतनी भी लाज नहीं आती कि हमारा नमक खाते हो, शत्रु पक्षी बात करते हो। देखते हो भ्राता जी, यह छोकरा क्या कह रहा है? जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारी बातों में हमें संदेह, हमारे पक्ष को निर्बल बनाता है, काटता है तभी लोहा, काटता है तभी लोहा, काटता इस धार से जब की निंदा तीन लगनी मेरे को जहाँ से। बड़ा आश्चर्य है भ्राता जी कि आप भी मुझ पर संदेह करने लगे। क्या गीले और सूखे एक साथ जलने लगे? नहीं जलते, शत्रुओं की भावना भड़कती है तो सूखे और गीले को एक साथ जला देती है। ठीक है, जिस प्रकार लोहे में घुन और पत्थर में दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार अभिमानी पर हित की बातें कोई असर नहीं करती। आप क्रोध में आपे से बाहर हो रहे हैं, बदले की भावना से दबकर अच्छे और बुरे का ज्ञान खो रहे हैं। देख कर सोच कर देखो गले, हे भाई सोच कर देखो गले, नागिन को लिपटाते हो तुम, कूदते हो आग में, पर्वत से टकराते हो तुम। और कमीने निर्लज, तू स्वयं कायर होकर मुझे भी कायर बनाना चाहता है। उन वनवासियों की बार बार पढ़ाई करके मुझे डराना चाहता है।
स्वर्ग और पाताल का विविध से स्वर्ग और पाताल का पल्ला पिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से पहचान ला देते हैं। इसीलिए तो मैं भी कहता हूँ भाई साहब, इस शक्ति और वैभव को नाश के गड्ढे में न गिराइए। मारिए ठोकर ने, हे भाई मारिए ठोकर ने अपने आप ऐसी शान को, नाम को, धन को, वैभव को, मान को, सम्मान को। बस बस और देख, मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं, तेरी शिक्षा सुनने का अवकाश नहीं। बैठकर तुझसे सुने हम, अरे बैठकर तुझसे सुने हम गैर के गुणगान को, इस तरह की है नहीं आदत हमारे कान को। पिता से मालूम होता है कि चचा साहब शत्रु पक्ष से जा मिले हैं जो ऐसी कमीनी बातें कर रहे हैं। संभव है ऐसा ही हो। आप कुछ भी कहिए भाई साहब, किंतु मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप अपनी करनी पर पछताओगे और मेरी बातें याद कर पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से प्यार करने में किसी की भी भलाई नहीं है। अक्ल से सोचो जरा, हे भाई अक्ल से सोचो जरा, बुद्धि से अपनी काम लो, दिल चला है पाप के रास्ते पे इसको थाम लो। फिर वही कायर का जुबान, फिर वही शत्रु की पढ़ाई। अरे अज्ञानी विश्वासघाती दिल में सब कुत्ते, अब उतर आया है ऐसी, अरे अब उतर आया है ऐसी निष्ठा के ताप पर, दुए तेरी कीर्ति पर, दुए तेरे नाम पर, दूर मर जाकर कहीं, अरे दूर मर जाकर कहीं, बदली है क्या हालत तेरी, चल निकल जा दूर हो, भाती नहीं सुर है तेरी। अच्छा भाई साहब खुश रहो। मुझको आखिर क्या पड़ी, मुझको आखिर क्या पड़ी, जो कुछ किया सो पाओगे, बीज जो बोया है तुमने फल भी उसका खाओगे।